हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कंसंट्रेशन का एक और न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी मींस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मींस 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, दैट इज इट्स मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए सॉल्यूट के 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, दैट इज मोलैरिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन होना चाहिए और उसमें सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स मोलैरिटी एंड डिनोटेड बाय कैपिटल एम। तो इसका फॉर्मूला यहीं से लेंगे। फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in यानी upon volume of solution। 1 liter means volume of solution in liter। In short, we can say that capital M is equal to NB upon V, and the unit of molarity is mole per liter or capital M। capital M or mole per liter, because number of moles means mole and volume of solution in liter means liter. That is why the unit is mole per liter. To simplify the formula, we know that the number of moles is equal to weight of solute upon molar mass of solute, and solute is denoted by B. So that is why we can say that WB upon MV। NV यानी number of moles of solute is equal to WB means weight of solute upon MB, B for molar mass of solute। And in second way, volume in ml is equal to वॉल्यूम इन लीटर इंटू 1000। अगर हम वॉल्यूम इन लीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ml में चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने कहा 5 लीटर, अगर सपोज हियर इज 5 लीटर, तो अगर मैंने 5 को 1000 से मल्टीप्लाई किया मींस 5000 ml। तो मींस जो वॉल्यूम इन ml है इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर इंटू 1000। तो वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू वॉल्यूम इन ml अपॉन 1000, बिकॉज इन क्वेश्चन, इन मैक्सिमम क्वेश्चन वॉल्यूम इज गिवन इन ml। तो हमने उसे शॉर्ट टर्म्स में ले आए, पहले ही हमने उसे ml में चेंज कर दिया ताकि हम आगे उसे चेंज ना करें। इसे हमने सिंप्लीफाई कर दिया। तो अब फॉर्मूला कैसे बनेगा? फॉर्मूला इज मोलैरिटी इज इक्वल टू WB अपॉन MB डिवाइडेड बाय V in ml अपॉन 1000। अब लीटर को हमने किस में चेंज कर दिया? ml में चेंज कर दिया, तो डिवाइडेड बाय 1000। अब इसको यहाँ से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स द फाइनल फॉर्मूला इज WB into 1000 अपॉन MB into V in ml। अब इस बेस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं? एक क्वेश्चन करेंगे, कैलकुलेट द मोलैरिटी इफ 4 ग्राम ऑफ NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन एंड Na is equal to 23, O is equal to 16 and H is equal to 1. So we know that weight of solute means WB, weight of solute is 4 gram and volume of solution is 500 ml, and the molar mass of solute is 23 plus 16 plus 1। कैसे आया? Na plus O plus H। तो आंसर इज 40। तो हमें 3 वैल्यू
पता चल गई. Putting these value on formula, that is m is equal to wb into 1000 upon mb into v in ml. तो क्या करेंगे 4 into 1000 upon 40 into 500 is equal to 0.5 मोल पर लीटर और कैपिटल M. तो दोनों से इसे डिनोट कर सकते हैं. यूनिट को जरूर लिखना है. एंड सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन है दैट इज कैलकुलेट द वेट ऑफ 0.8 m H2SO4 dissolved in 400 ml of solution. इसमें क्या करना है, पहले गिवन क्या है 0.8 m means molarity is equal to 0.8 m. सेकेंड इज क्या कैलकुलेट करना है वेट यानी WB वी हैव टू बी कैलकुलेटेड दैट इज WB वेट ऑफ सॉल्यूट हमें कैलकुलेट करना है. एंड नेक्स्ट वन इज 400 ml of solution means volume of solution is 400 ml. एंड क्या निकालना है इसमें मोलर मास ऑफ H2SO4 दैट इज 2 into 1 plus 32 plus 4 into 16 is equal to 98 ग्राम. अब इस वैल्यू को सबको फॉर्मूले में पुट कर दो. m is equal to WV into 1000 upon MB into वॉल्यूम इन ml. तो हमें निकालना है WB. WB इज इक्वल टू से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 1000 को डिवाइड में. तो 0.8 इंटू 98 इंटू 400 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 31.36 ग्राम इज द आंसर. अब टाइप सेकेंड है इसमें. टाइप सेकेंड इज ऑन डाइल्यूशन. अगर हम इसे डाइल्यूट करेंगे एडिंग ऑफ वाटर एडिशन ऑफ वाटर दैट इज डाइल्यूट मींस वाटर ऐड करना. तो सपोज the concentration of first solution is M1. M1 is molarity of first solution and V1 is its volume. And on dilution means जैसे हमने water ऐड किया कुछ पानी इसमें डाला तो इसकी molarity और volume क्या होगा चेंज हो जाएगा. Then its molarity change to M2 and volume become V2. तो what will be the formula? That is M1 V1 is equal to N2 V2. ये आया कैसे? ये आया ऐसे because the number of moles of one solution is equal to number of moles of second solution. तो हमें पता है कि number of moles दोनों में सेम होंगे यानी N1 is equal to N2 क्योंकि पानी डालने से number of moles change नहीं होगा और we know that m is equal to n upon v. तो n is equal to mv. तो यहां से आया फर्स्ट केस में n1 v1 एंड सेकेंड इज m2 v2. इज इट क्लियर? तो ये क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अब सपोज करो 5 मोल थे तो पानी डालने पे वो 5 ही रहेंगे यानी वो चेंज नहीं होगा इसीलिए n1 इज इक्वल टू n2. तो यहाँ से फॉर्मूले को और हमने सिंप्लीफाई किया that is m1 v1 is equal to m2 v2. And the question based on this formula that is 500 ml of 0.5 m H2SO4 solution. The volume of solution changed to 1500 ml. Calculate the new molarity of solution. सपोज पहले आपने जो सॉल्यूशन लिया था उसकी जो मोलैरिटी थी दैट इज 0.5 m और जो वाटर था दैट इज 500 ml. अब हमने क्या किया इसमें कुछ पानी मिलाया और वॉल्यूम चेंज कर दिया 150 ml. तो कैलकुलेट इट्स न्यू मोलैरिटी. तो मींस m1 is equal to 0.5 m
and volume is equal to 500 ml. In second case M2 हमें निकालना है and V2 is equal to 1500 ml. Applying the formula, M1 V1 is equal to M2 V2. M2 is equal to M1 V1 upon V2 is equal to 0.5 into 500 upon 1500 is equal to 0.166 m is the final answer. Then type 3 is there. Type 3 means for mixture. अगर हमने दो चीज मिक्स कर दी तो क्या होगा? To calculate the molarity of resultant solution. इसमें क्या है? Suppose the one solution has M1 molarity and V1 volume is mixed with the another solution having M2 molarity and V2 volume. So what will be the molarity of final solution? That is M3. M3 का कैसे निकालेंगे? Same thing is that M1 V1 plus M2 V2 is equal to M3 V1 plus V2. M3 is equal to M1 V1 plus M2 V2 upon V1 plus V2. अब आप सोचोगे आया कैसे फॉर्मूला? एक्चुअल में हमने पहले ही बताया था आपको कि जो N1 is the number of moles of first solution and second is N2 is the number of moles of second solution and final जो solution है उसकी number of moles is N3. We know that M is equal to N upon V. तो N is equal to MV. That is why अगर 1 होगा तो M1 V1, 2 होगा तो M2 V2 और 3 होगा तो M3 V3. That is why the formula is M1 V1 plus M2 V2 is equal to M3 V3 and V3 is V1 plus V2. So V1 plus V2. So through this way we can calculate the resulting molarity of mixture, that is M3. M3 is the molarity of resulting solution. अब इसके लिए आपको एक कंडीशन को ध्यान रखना पड़ेगा and the condition is both solution must be acidic or both solution must be basic. सेम कंडीशन में होने चाहिए, या तो दोनों एसिडिक होने चाहिए और या फिर दोनों बेसिक होने चाहिए, तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो उसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं। सपोज आपने क्या किया कि 1 एसिड लिया है और 1 बेस लिया है। 1 एसिड यानी कोई भी एसिड ले लिया, जैसे HCl ले लिया फर्स्ट केस में HCl, एंड इन सेकंड केस आपने ले लिया बेस NaOH। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? तो फॉर्मूला इज M1V1 माइनस M2V2 इज इक्वल टू M3V1 प्लस V2, और जो ग्रेटर क्वांटिटी होगी उसे हम पहले लिखेंगे, जिसका मल्टीप्लाई ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, आंसर मस्ट बी पॉजिटिव, तो दैट इज वाई। और हमने माइनस साइन क्यों लगाया? अब आप कह रहे होंगे कि हमने कंसंट्रेशन तो ऐड करी है लेकिन हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया, क्यों? उसका रीजन है, the reason is because when acid react with base then it neutralize with each other, यानी acid neutralize base, तो क्या होगा? कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। acid plus base gives salt plus water,
then the concentration decreases. So that is why both must be in acidic condition or in basic condition, otherwise concentration will be decreased. तो ये माइनस साइन हो जाएगा, इसीलिए इस चीज का ध्यान रखना है कि दोनों एसिड में ही होने चाहिए या बेस में होना चाहिए। ये क्वेश्चन कराता हूँ, ये जेईई मेंस में आया हुआ है। इफ 0.2 m 100 ml HCl solution is mixed with 0.1 m 300 ml HCl solution. Find molarity of mixture. Then, first of all, we see the M1 value. M1 is 0.2 m and volume is equal to 100 ml in first case. This is in first case. पहले लिखा था कि 0.2 mHCl and volume is 100 ml. And in second case, molarity is equal to 0.1 m and volume is equal to 300 ml. दोनों सेम है। आप ये मत समझना कि हम कंडीशन अगर चेंज कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इसे M2 बोले और इसे V2 और यहाँ इसको M1 और इसे V1 बोलेंगे तो भी आंसर चेंज नहीं होगा, यानी कि आप यू आर फ्री टू ऑप्ट फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस। ये जरूरी नहीं है कि M1 हम एक को ही मानेंगे, आप किसी को भी M1 V1 एज्यूम कर सकते हो, आंसर विल बी सेम because the formula is M3 is equal to M1 V1 plus M2 V2 upon V1 plus V2 is equal to 0.2 into 100 plus 0.1 into 300 upon 100 plus 300. इसको मल्टीप्लाई किया 20, इसको मल्टीप्लाई किया 30 upon 400 is equal to 0.125 m. And the next topic is molality. Molality. Molality means the number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent. So this is the another way to express the concentration. तो ये क्या है, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हैं 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, डिनोटेड बाय स्मॉल एम। स्मॉल एम से इसे डिनोट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला सेम इसी के कॉन्सेप्ट से बनेगा। m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन kg मीन्स NB upon WA and the unit is mole per kg. ये number of moles means mole per kg, kg ये upon में। To simplify the formula, अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस मोल में कम पूछे जाते हैं, बहुत कम आते हैं, तो मैं जो हम इसे और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट upon molar mass of solute means WB upon MB and weight in gram is equal to weight in kg into 1000। अगर हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्राम में चेंज हो जाएगा, तो weight in kg is equal to weight in gram upon 1000। तो हम kg की जगह पे weight in gram upon 1000 लिख सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में वेट ग्राम में गिवन होता है, तो फिर हम उसे चेंज करेंगे, तो हम पहले ही उसे चेंज कर देते हैं। देन द फाइनल फॉर्मूला इज WB अपॉन MB अपॉन WA इन ग्राम अपॉन 1000। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो फाइनल आंसर इज WB इंटू 1000 upon MB into WA।
in gram, तो ये ग्राम में होना चाहिए. अब what is the question? Question is 126 gram of nitric acid is dissolved in 250 gram of water. Calculate molarity. H is equal to 1, N is equal to 14 and O is equal to 16. The given weight is 126 gram and given weight of water is 250 gram, यानी solvent का weight है 250 gram and weight of substance is 126 gram and molar mass of HNO3 is 1 plus 14 plus 3 into 16. Oxygen का 16, nitrogen 14 and hydrogen 1. HNO3 is equal to 63 gram. Putting the value, M is equal to WB into 1000 upon MB into WA is equal to 126 into 1000 upon 63 into 250. इसे डिवाइड करके आंसर इज 8 मोल पर केजी और 8 m. टाइप सेकंड इज सेम ऑन डाइल्यूशन या एडिशन ऑफ व्हाट. अगर हमने कोई सॉल्यूशन लिया, मोलैरिटी इज m1 एंड वॉल्यूम इज v1. On adding water, the molarity becomes m2 and volume becomes v2. Then formula is m1 v1 is equal to m2 v2. Small m1 v1 is equal to small m2 v2. Type third is same concept is here. दो सॉल्यूशन लिया m1 v1 और इसे मिक्स कर दिया m2 v2 में एंड द फाइनल सॉल्यूशन इज m3 v1